बंधुवर, जय माता दी। जय माता दी। आप सभी प्रेमियों को, भाइयों को, बंधुओं को ये नववर्ष मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हुए आपके पास आज एक विषय लेकर आए हैं कि रथ सप्तमी, जिसको आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं, इसको नर्मदा सप्तमी भी कहते हैं, ये सप्तमी कब और क्यों मनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये रथ सप्तमी भगवान जगन्नाथ के रथ खींचने और भगवान सूर्य के रथ में लगे हुए घोड़ों द्वारा रथ खींचने के पर्व के रूप में मनाई जाती है। यह रथ सप्तमी प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को आती है। इस बार यह 28 जनवरी 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रही है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से आरोग्य की, संतान की समस्या की और सूर्य संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं की निवारण की आपको शक्ति प्राप्त होती है, सूर्य भगवान की ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्दियों के मौसम के बाद ये जो शुरुआत है, गर्मी की थोड़ी सी ऊर्जा आती है सूर्य के अंदर, प्रकृति के अंदर। उस सूर्य ऊर्जा को, प्रकृति की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये सूर्य सप्तमी आदि नाम से जो है व्रत पर्व बनाए हैं। ऋषि मुनियों का उद्देश्य इसमें यह रहा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के करीब होंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान सूर्य के सानिध्य में रहेंगे ग्रहों के, तो उससे हमें परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति की और सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे हमारा सबसे पहला सुख जो निरोगी काया बताया है वो भी हमें प्राप्त होगा। मुनियों ने कहा है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। तो इस प्रकार से ये निरोगी शरीर जब ही रहेगा जब हम प्रकृति के अनुकूल चलेंगे, प्रकृति के पास रहेंगे और सूर्य के पास रहेंगे। तो इस प्रकार से इस दिन भगवान सूर्य का जन्म दिवस भी माना जाता है। सूर्य जयंती नाम से भी ये दिन जाना जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान ऋषि कश्यप और माँ अदिति के गर्भ से देवताओं के जन्म हुए और सूर्य भगवान का जन्म माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। अदिति से सभी देवी देवताओं के जन्म की बात शास्त्रों में बताई गई है और दिति के गर्भ से सभी राक्षसों की उत्पत्ति बताई गई है। तो इस प्रकार से आप सर्दियां यहाँ से मौसम की कमी हो रही है और उसमें आपके प्रकृति में ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो उस ऊर्जा को पाने के लिए विभिन्न प्रकार से हमारे द्वारा, समाज में ऋषि मुनियों द्वारा ये व्रत पर्व जो बनाए गए हैं, उन्हीं में से एक तरीका संक्रांति, उसके बाद ये रथ सप्तमी नाम से है। आज के दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी होती है, जिसमें लोग रथ खींचते हैं और रथ खींचने के बहाने
घरों से बाहर निकलते हैं, आते हैं और प्रकृति के समीप सूर्य भगवान के सामने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। सूर्य भगवान की पूजा अर्चना इस दिन करने से आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं में भी लाभ होता है। इस दिन सूर्य के सातों घोड़े रथ खींचते हैं, प्रारंभ होता है रथ खींचना यहाँ से। इसलिए यह प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रारंभ किया था, इसीलिए इसे हम माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाते हैं। वैसे तो सबके लिए भगवान सूर्य की पूजा, प्रकृति की पूजा हर प्रकार से लाभदायक ही होती है, परंतु फिर भी जिन लोगों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या लगातार बनी रहती है, जिनको अपने कार्य क्षेत्र में पद प्रमोशन प्राप्त करना होता है, जिनको प्रशासनिक क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं और जा नहीं पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को भगवान सूर्य की पूजा ये रथ सप्तमी पर शुरू करके वर्ष भर करते रहना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। अगर संतान है, उसकी कोई समस्या है, तो वो आपकी समस्या दूर होगी। किसी भी प्रकार के संतान आपकी घर में उपद्रव करती है, शैतानी बहुत ज़्यादा करती है, परेशान करती है, तो उसकी भी शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार से जिनकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में है, तुला राशि में है, जिनकी कुंडली में सूर्य शत्रु क्षेत्रीय हों, राहु या शनि के अशुभ प्रभाव में हों, कमज़ोर हों, जिन्हें स्वास्थ्य की लगातार समस्या रहती हो, शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, आध्यात्म में उन्नति नहीं हो पा रही, ध्यान नहीं लगता हो और संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, अपने कार्य में पद प्रमोशन पाना चाहते हैं, सूर्य संबंधी जो भी समस्या आपकी है, उस सब का निवारण इस रथ सप्तमी की पूजा से शुरू करके आप निवारण पा सकते हैं। इसमें भगवान सूर्य की पूजा किस प्रकार से करनी है, इसकी चर्चा करते हुए हम बताते हैं। प्रातः 10 बजे से पूर्व या 10 बजे के करीब लगभग समय तक स्नान करके सूर्य भगवान को जल दें। जल में थोड़ी रोली डाल लें तो अति उत्तम। और रोज जल देते समय सूर्य भगवान का ध्यान करें, उनका मंत्र ओम ह्राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः बोलते जाएं और उस अर्घ्य को थोड़ा रुक रुक करके 3 बार में भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य के सामने अर्घ्य देते समय ये ध्यान रखें कि जल का पात्र, जो लोटा ज़्यादातर होता है या टोंटी वाला लोटा होता है, उसको ऐसे रखें हाथों में कि आपकी नज़र सूर्य की तरफ हो, लेकिन सूर्य आपको उस पात्र से ढके हुए रहें, दिखाई नहीं दें, और उसकी जो धार है गिरती हुई वो कम से कम हो, पतली हो, और उसी धार पर आपकी नज़रें हों। तो इस प्रकार से जल देने से आपको विशेष लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। सूर्य की पूरी ऊर्जा आपके शरीर में आत्मसात होगी, आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार वहाँ सूर्य को भगवान को जल देते समय आप अपने पितरों का भी ध्यान करें। पितृदेव को भी हम जल दे रहे हैं ऐसा ध्यान करें। हमारे सभी रक्त संबंधी पितृदेव ये जल प्राप्त करें, तद स्वीकार करें। तो इस प्रकार से आप जल दे करके बाद में घर के बीच में कोई स्थान हो तो वहाँ पर 7 रंगों की एक रंगोली बनाएं
7 रंगों की रंगोली इसलिए बनाएं क्योंकि भगवान सूर्य के घोड़े 7 होते हैं और 7 अलग अलग रंग के होते हैं। तो 7 रंग की रंगोली बनाकर उस रंगोली के बीच में चौमुखी दीपक जलाएं और दीपक रख कर के वहाँ पर एक पात्र रखें, थाली, उसमें जो है भगवान सूर्य को लाल फूल, लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, गेहूँ का आटा और तांबे का कोई बर्तन, इस प्रकार से ये वस्तुएं वहाँ पर अर्पित करें भगवान सूर्य को। और एक इस प्रकार से मिठाई शुद्ध मिठाई गुड़ बताया गया है, इसलिए मिठाई के रूप में गुड़ ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। वरना कोई लाल रंग की मिठाई भी आप रख सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और भगवान सूर्य देव का आह्वान करें, उनका स्थापन करें, एक चौकी थोड़ी सी एक पटला रख करके उस पर विराजमान करें लाल वस्त्र बिछा करके। और इस प्रकार से सूर्य यंत्र हो या सूर्यदेव की कोई आकृति हो उसको स्थापित करें, या कोई आपका चित्र हो उसको स्थापित करें। और फिर आह्वान करके षोडशोपचार से या पंचोपचार से उनका पूजन करें। और पूजन करने के बाद में आप ये फूल आदि अर्पित करके भगवान सूर्य का वहीं पर बैठ करके या खड़े होकर जैसी सुविधा हो गायत्री मंत्र का या सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करें। सूर्य मंत्र आप सुने, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला या गायत्री मंत्र की 1 माला, और ज़्यादा से ज़्यादा और करें तो यथाशक्ति जो कर सकें वो करें। इस प्रकार जाप करके वहाँ पर आपने जो वस्तुएं जो सामान रखे हैं और जो सभी सदस्य घर के अगर बैठ कर के ये पूजा करें तो सभी को ये फल प्राप्त होगा। जो वस्तुएं अर्पित करे जा रही हैं, जो पूजा की जा रही है, उसमें सभी लोग हाथ लगा कर अपनी पूजा कर सकते हैं। तो एक ही पूजा में सभी घर के प्राणियों को लाभ होगा। बच्चों की शैतानी कम होगी, जो शिक्षा में हैं उनकी शिक्षा में उन्नति होगी, जो नौकरी में हैं उनको नौकरी में उन्नति होगी, जो नौकरी पाना चाहते हैं उनकी नौकरी मिलेगी, और जो स्वास्थ्य से परेशान हैं उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, जो संतान चाहते हैं उन्हें संतान प्राप्त होगी। इस प्रकार से पूजा करके भगवान सूर्य से क्षमा प्रार्थना करें, उनसे जो है अपने मन की बात कहें जो आप करना चाहते हैं। और इसके बाद उस वस्तुओं को किसी भगवान के सूर्य मंदिर में या किसी विद्वान ब्राह्मण को या किसी गरीब को आप ये सब वस्तुएं दान में अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद लें। आपकी कोई विशेष समस्या है, आप किसी परीक्षा में, आप किसी नौकरी को प्राप्त करने में कोई तैयारी कर रहे हैं, जीवन में कोई किसी प्रकार की आप सफलता चाहते हैं, तो उसको आप भगवान को बोल करके एक तांबे का छल्ला और एक कड़ा भी उस वस्तुओं के साथ वहाँ अर्पित कर सकते हैं भगवान सूर्य के चरणों में। और धूप दीप जला करके उनको प्रसन्न करें, उनकी प्रार्थना करें उनसे, और अपने मन की बात कहें, उसमें विशेष सफलता पाने की प्रार्थना करें। और उनकी आरती आरत करने के बाद में भोग आरती करके उनको जो है विदा करें। विदा करके आप नियमित रूप से भगवान सूर्य को रोजाना अर्घ दें, और अर्घ दे करके पीठ करके भगवान की तरफ 5 मिनट खड़े रहें या बैठ रहें। तांबे के बर्तन से आप रोज़ाना पीने की वस्तुएं लें, दूध को छोड़ करके बाकी सभी वस्तुएं पीने की आप ले सकते हैं तांबे के बर्तन से। और तीसरा, आप नियमित इनकी जो है पूजा करें, नियमित अर्घ दें, और तो इस प्रकार से आप जो भी समस्या से ग्रसित हैं वो समस्याएं दूर होंगी। जो भी विशेष कार्य में आप सफलता चाहते हैं वो इस वर्ष आपको अच्छी प्राप्त होगी। पूरे वर्ष इस प्रकार से आप करेंगे और ये विशेष ध्यान रखेंगे
कि यदि आपने तांबे का छला या कड़ा पहन लिया है, भगवान सूर्य को अगर रोजाना अर्घ दे रहे हैं, तो आप मांस मदिरा से आप बिल्कुल परहेज रखेंगे, किसी भी प्रकार से उनका सेवन नहीं करेंगे, ऐसा ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम आप सुने, समझें और उसके अनुसार अपना व्यवहार, अपना कार्य व्यवहार रखें, अपनी कार्य योजना रखें, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी, सुख शांति मिलेगी और आपकी सारी समस्याएं जो सूर्य संबंधी हैं वो दूर होंगी। हड्डियों की समस्या भी सूर्य समस्या होती है, वो भी जो आजकल बहुत चल रही है, तो इसके प्रभाव से आपकी हड्डियों की समस्या भी कम होगी, क्योंकि आप 10 मिनट अगर खड़े होकर के या बैठ करके सूर्य भगवान की ऊर्जा को पीठ पर अपने लेते हैं तो उससे विटामिन डी भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम आप नियमित पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य कमाएं। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। इस प्रकार आपको ये सूर्य सप्तमी, सूर्य भगवान की जयंती या नर्मदा सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, जो भी आप इनके हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसका आपको पूरा विवरण बता करके हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हमारे प्रेमियों की बार बार डिमांड हो रही है, तो हम इस 1 फरवरी से आपके सामने निश्चित एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। उसमें आपके सभी भाई बंधुओं की यानी सभी राशियों के दैनिक राशिफल, ज्योतिषीय परामर्श और आपको पंचांग का विवरण बताने के लिए एक नियमित प्रतिदिन एक प्रोग्राम आपको प्राप्त कराएंगे, आपके सामने वो लेकर आएंगे। इस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं को, अपने साथियों को, अपने व्यवहारियों को, रिश्तेदारों को आप जुड़वाएं इससे, तो उनको शेयर करें, उनको बताएं, इससे आप सबको लाभ मिलेगा और हम अपना ये शेष जीवन अब भगवान की सेवा में, समाज की सेवा में अर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ हमने कर लिया जीवन में, तो अब हमें जो है कुछ परोपकार भी करना है। आपको हमारे ज्ञान से कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, हमारे विधान से आपका कुछ भला हो जाए, हमारे अनुभव से आप कुछ जीवन में प्राप्त कर लें, तो हमें अपार खुशी होगी और हमें ये सांत्वना रहेगी कि हमने जो कुछ भी जीवन में पाया, अनुभव किया, ज्ञान जो हमने प्राप्त किया, उसका हमने सदुपयोग कर दिया है, उसको हमने बांट दिया है। और ज्ञान जो है बांटने से उधर बढ़ता है, और बांटने से अगर किसी को लाभ होता है तो उसका पुण्य अवश्य ही बताने वाले को प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। हम भी उसका अनुसरण करके आपको अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। जय माता दी।